एक दिन लाडो चिड़िया अपने घोंसले में बहुत उदास बैठी थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। मेरे को लगता है मेरे को अब खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। इस तरह घर में पड़ी रहूंगी तो मैं भूखते मर जाऊंगी। और फिर लाडो चिड़िया भोजन लाने के लिए घर से बाहर चली गई। अब मैं क्या करूं? मैं सारे जंगल में भटक आई, मेरे को तो कहीं भी भोजन नहीं मिला। अब मेरा क्या होगा? ऐसा कहकर लाडो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ से मीनू मौसी एक गाजर लेकर जा रही होती है। तभी उसे लाडो चिड़िया देख लेती है। जाओ मीनू मौसी, कहाँ से लेकर आई हो ये गाजर? मेरे को भी बताओ ना, मेरे को भी तो बहुत तेज भूख लगी है। मेरे को भी तो गाजर खानी है मौसी, मेरे को भी बताओ तुम कहाँ से लेकर आई हो तुम इतनी मीठी मीठी गाजर? फिर मीनू मौसी लाडो चिड़िया के पास आ जाती है। अरे तुझे पता नहीं है, खरगोश गाजर बांट रहा है, उसने दिया मुझे। मीनू मौसी, मेरे को आप ये गाजर दे सकते हो क्या? मेरे को बहुत तेज भूख लगी हुई है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तेरे को ये गाजर नहीं दे सकती। मेरे बच्चे भी तो भूखे हैं, उनको मैं क्या खिलाऊंगी? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम खरगोश के खेत में क्यों नहीं जाती? वहाँ से जाकर तुम गाजर ले आओ। खरगोश तो गाजर बांट रहा है सब में। इस बार उसके बहुत अच्छी गाजर हुई है, इसलिए वह सारे पक्षियों में इस बार गाजर बांट रहा है। जाकर ले आओ। लीना मौसी, आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाती हूँ और गाजर लेकर आती हूँ। लाडो चिड़िया की बातें सुनकर मीनू मौसी वहाँ से चली गई। अब मैं जल्दी से जाती हूँ खरगोश के खेत में और गाजर लेकर आती हूँ। मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, कहीं सारी बंट ना जाए। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया गाजर के खेत में चली गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ खरगोश नहीं है और उसने एक गाजर ली और फुर करके उड़ी गई और उस गाजर को खाने लगी। अरे वाह, इतना मीठा गाजर है, खरगोश सब में बांट रहा है। मैं एक और ले आती हूँ। फिर लाडो चिड़िया उस खेत में वापस जाती है और गाजर लेती कर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद खरगोश अपने बाग में वापस आता है और देखता है कि उसके बाग में कुछ गाजरें कम है। ये देखकर खरगोश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और खरगोश कहता है, ये क्या, आज फिर से मेरे खेत में गाजरें कम है? कौन मूर्ख है जो मेरे खेत में आकर गाजरें चुरा रहा है? किस मूर्ख की मौत आई है? आज आने दो, मैं देखता हूँ उसे। फिर देखना मैं कितना मारता उसे। मैं छुप कर बैठ जाता हूँ। खरगोश बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाजर चोर को पकड़ने की योजना बना लेता है। फिर अगले दिन लाडो चिड़िया के पास कालू कौवा आता है। अरे लाडो चिड़िया, ये गाजर तुमको कहाँ से मिली? मेरा भी बहुत मन कर रहा है ये गाजर खाने को। बताओ बताओ, तुमने ये गाजर कहाँ से लाई है? अरे कालू भैया, आपको पता नहीं है, खरगोश इस बार गाजर बांट रहा है सारे पक्षियों में। इस बार खरगोश के गाजर की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए आप भी जाकर ले आओ सारी गाजर बंटे उससे पहले पहले। अरे लाडो बहन, मेरे को तो पहले बताना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं मेरे को? ठीक है लाडो बहन, मैं जल्दी से जाकर गाजर लेकर आता हूँ, कहीं सारी ना बट जाए उसकी। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तो मैं छुप कर देखूंगा कि कौन मेरी गाजरें चुराता है। आज तो उसकी खैर नहीं, गाजर चोर की, आज आने दो उसको। तभी कालू कौवा उस बाग में आ जाता। अच्छा, तो तुम हो वो गाजर चोर? तुम मेरी गाजर चुरा चुरा कर खाते हो। आज पकड़े ही गए ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी खैर नहीं कालू कौवे। कालू कौवा उस खरगोश से बहुत ही डर जाता है
और कहता है, खरगोश भैया मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लाडो चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे इस बार फसल अच्छी हुई है, इसलिए तुम गाजरे पक्षियों में बांट रहे हो, इसलिए मैं भी गाजर लेने आ गया तुम्हारे खेत की मीठी मीठी। एक तो मेरे खेत की गाजर चुराते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। आज के बाद कालू कौवे मेरे खेत में नजर नहीं आना, नहीं मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं कितना खतरनाक हूँ। अब चले जाओ यहाँ से और फिर अपना मुंह मत दिखाना मेरे को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और आकर एक पेड़ पे बैठ जाता है और कहता है अरे, इस खरगोश ने तो मेरी आज बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। इससे पहले कभी मेरी किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की जितनी आज इस खरगोश ने कर दी। इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। कितनी मजेदार थी इसकी गाजर, लेकिन मूर्ख ने एक तक खाने नहीं दिया। किसी तरह से उस खरगोश को उल्लू बनाना होगा और उसकी गाजरें खाना होगी। हाँ, अब देखो मैं उस खरगोश को कैसे मजा चखाता हूँ और उसकी गाजरें कैसे खाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा उस बाग में जाने लगता है और देखता है कि वो खरगोश अपने बाग की खूब रखवाली कर रहा है। अभी देखना मैं उस खरगोश को कैसे मजा चखाता हूँ। अभी देखना वो कैसे डर कर भागता है। फिर कालू कौवा उस खरगोश को बिल्ली की आवाज निकाल कर डराने लगता है। खरगोश बिल्ली की आवाज सुनकर बहुत ही डरने लगता है और कहता है, अरे लगता है मेरे खेत में बिल्ली मौसी आ गई है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वह तो मुझे खा जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा अभी। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर उनका जड़ों को मजे ले लेकर खा रहा होता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने उस खरगोश को किस तरह बेवकूफ बनाया और वो बिल्ली की आवाज सुनकर कैसे तुम दबाकर भाग गया। अब मैं रोज उस खरगोश के बाग में जाऊंगा और इसी तरह उसे बेवकूफ बनाऊंगा और रोज गाजरें खाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि खरगोश उससे भी ज्यादा होशियार है। वो ये समझ जाता है कि ये सारी चाल कालू कौवे की है। खरगोश देखता है कि आज भी उसके बाग से कुछ गाजरें कम हो गई है और वो सोचने लगता है कि उसी कालू कौवे ने मेरी गाजरें चुराई है। खरगोश बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पीछे छुप जाता है और बिल्ली की आवाज निकालकर खरगोश को डराने लगता है। खरगोश डरने का नाटक करके उस बाग से चला जाता है और फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी आकर गाजरें तोड़ने लगता है। इतने में वो खरगोश भी वहाँ पर आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, लो कालू कौवे, आज तो तेरा आखिरी दिन है, आज तो तेरी खैर नहीं। आज तू फिर से मेरी गाजरें चुरा रहा है। आज तो तू गया काम से, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। अरे खरगोश भैया मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो खरगोश भैया। अरे कालू कौवे, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, अब तो मैं तुझे तेरी जिंदगी से ही साफ करूंगा। अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। खरगोश जैसे ही कालू कौवे को खाने लगता है तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया भी आ जाती है। अरे खरगोश भैया, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको माफ कर दो। इसको मैं नहीं बोला था कि आप गाजरें बांट रहे हो। सारी गलती तो मौसी की है। मौसी ने मेरे को बोला कि आपके फसल अच्छी हुई है, इसलिए आप सारे पक्षियों में गाजरें बांट रहे हो, इसलिए हम गाजरें लेने आ गए आपके खेत में। जितनी भी आपके खेत में गाजर चोरी हुई है सारी मैंने करी है, इसने नहीं करी है। खरगोश भैया, इसको माफ कर दो, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी खरगोश भैया। ठीक है लाडो बहन, तुम कहती हो तो मैं इस कौवे को माफ कर देता हूँ, मगर अगली बार मेरे बाग में यह नजर आया ना तो मैं इसको मार कर खा जाऊंगा।
इसको अच्छी तरह से समझा देना लाडो बहन। लाडू चिड़िया कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे लाडू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उस खरगोश से बचा लिया, वरना वो खरगोश तो मुझे मारकर खा जाता। हाँ कल्लू भैया, अगली बार से तुम उसके खेत में मत जाना, नहीं तो वह तुम्हें मारकर खा जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ लाडो बहन, मैं समझ गया हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मेहनत करके खाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां ला सके।